Friends, today's topic is natural vegetation. In this, we will discuss about the natural vegetation. Natural vegetation means the forest areas, cover of forest areas. So, we will discuss here how many types of forests are found in our country, India, and which type of climate is required for them, and what areas which covered with a specific type of vegetation. And if we talk about main types of natural vegetation here in India, they are given here: tropical evergreen forest, deciduous forest, desert and semi-desert vegetation, thorn and scrub forest, after that mountain forest, and the mangrove or tidal or littoral forest. These are the kinds of forests which found in our country, India. So here we will discuss every type of forest with its climate and the other requirements or other things related to it. If we first talk about the tropical evergreen forest, सो माय डियर स्टूडेंट्स, एवरग्रीन मीन्स जो हमेशा हरा रहे, उसको एवरग्रीन कहेंगे. तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट. और ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल इसलिए क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के पास में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास है, इसलिए इसको हम इसमें काउंट करेंगे. तो इसमें देखेंगे हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन वो होते हैं जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहे या फिर मैक्सिमम रेनफॉल हो और ह्यूमिडिटी भी अच्छी हो, मतलब टेम्परेचर भी हाई रहे, ऐसी जगह पे ये फॉरेस्ट पाया जाता है. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, एरियाज़ कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, तो हम देखेंगे कि विंड वार्ड साइड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स मीन्स साउथ इंडिया में अगर आएंगे तो वेस्टर्न घाट्स हैं, आपको पता है. गारो खासी जयंतिया हिल्स, ये आपका मेघालय में ऊपर नॉर्थ ईस्ट की तरफ है. और फिर ईस्टर्न हिमालयाज़, ईस्टर्न हिमालय भी ये कुछ ईस्ट की तरफ, ईस्ट जो इंडिया है उसका ईस्ट पार्ट है, उस तरफ पाए जाते हैं. इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में. और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में ये पाए जाते हैं. और इसके लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है और टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. तो रेनफॉल अगर हम कहें तो 200 से 300 और टेम्परेचर 25 से 27 या 30 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है. अब आते हैं इसमें कौन कौन से किस तरह के ट्रीज़ पाए जाते हैं. तो इसमें जो है डेंस फॉरेस्ट होता है, क्योंकि बहुत घना होता है जंगल, इसमें हरियाली ज़्यादा होती है, छोटे बड़े पेड़ होते हैं, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, फर्न्स, बैम्बूज, ये सारे इसमें पाए जाते हैं. और ट्रीज़ जो होते हैं वो 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो ब्रॉड लीव्ड होते हैं. इसके अलावा इसमें कुछ कह रहा है कि स्पेसीज़ कौन कौन सी पाई जाती हैं. तो बेसिकली जो मेन स्पेसीज़ है वो रोज़वुड, इबोनी, शीशम, ये सारे बनाए जाते हैं और इनसे गुड क्वालिटी फर्नीचर के लिए ये यूज़ किए जाते हैं. रेलवे स्लीपर्स भी बनाए जाते हैं, जैसे गुर्जन जो है, गुर्जन एक है इसका स्पेसी, और उससे जो है फर्नीचर के साथ साथ रेलवे स्लीपर्स भी बनते हैं. फिर एक आती है टून. टून जो होता है वो यूज़ किया जाता है, आयरन वुड होता है, बैम्बू होता है, ये सारे इसमें स्पेसीज़ हैं जो पाए जाते हैं. अब इसके जो स्पेशल फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स क्या है, स्पेशल फीचर्स जो है वो ये हैं कि ये डेंस फॉरेस्ट होते हैं, मिक्स्ड स्टैंड्स होते हैं, मतलब इसमें छोटे बड़े हर तरह के पेड़ होते हैं, थिक कैनोपी बनती है, ऊपर एकदम ऐसी पूरा पेड़ से पेड़ मिल जाता है, पत्तियों से पत्तियां मिल जाती हैं कि इसमें लाइट एंटर नहीं करती, और इसी वजह से यहाँ पर स्वैम्प्स ज़्यादा होते हैं. स्वैम्प्स का मतलब दलदल ज़्यादा होते हैं. इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट जो है वो हमारा डिसाइडियस मॉनसून फॉरेस्ट है. और डिसाइडियस मॉनसून फॉरेस्ट के लिए जो रेनफॉल है वो भी हैवी चाहिए, लेकिन थोड़ा एवरग्रीन से कम.
150 से 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल की ज़रूरत होती है और टेम्परेचर अप्रॉक्स 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है। अगर हाई भी होता है तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें वो पूरे साल ग्रीन नहीं रहते, एवरग्रीन नहीं होते, और उनकी पत्तियाँ लगभग 6 से 7 वीक के लिए वो झड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह के पेड़ होते हैं। इसके बाद आते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारा सेंट्रल पार्ट्स हैं, जैसे जहाँ पर हम रह रहे हैं, यूपी, बिहार, इन सब जगहों पे बेसिकली पाए जाते हैं। इसके अलावा डेक्कन प्लेट्यू मतलब साउथ इंडिया के सेंटर में भी ये पाए जाते हैं, और लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज़। स्पेशली अगर हम स्टेट्स की बात करें तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, यूपी, उत्तराखंड एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ये पाए जाते हैं। इसके जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी डेंस होते हैं, लेकिन उतने डेंस नहीं होते, उतने घने नहीं होते जितना कि एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मेन इसकी स्पेसीज़ है वो है साल, टीक, संदलवुड और मायरोबालन। तो ये सारे जो अलग अलग स्पेसीज़ हैं इनका कुछ स्पेशल यूज़ भी है। जैसे कि आपका साल है वो रेलवे स्लीपर्स के लिए यूज़ होता है, टीक जो है वो शिप बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है या फिर अच्छे से फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा संडलवुड जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स और परफ्यूम्स के लिए यूज़ होता है। इसके बाद मायरोबालन जो है वो टैनिंग के लिए यूज़ होता है, डाइंग के लिए यूज़ होता है, डाई बनाई जाती है इससे। और डिसाइडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो कॉमर्शियली मोस्ट यूज़फुल फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि देखिए एवरग्रीन इससे पहले था, तो एवरग्रीन में घुसना, उनको काटना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ बहुत गहरे घने जंगल होते हैं और उसमें बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। लेकिन डिसाइडियस फॉरेस्ट को काटना और उनका यूज़ करना ईजी होता है। और ये जो ट्रीज़ होते हैं इनमें एक ख़ास बात होती है कि इनकी जो लीव्स होती हैं वो शेड करती है। अभी हमने आपको बताया था कि झड़ जाती हैं 6 to 8 वीक्स के लिए, कुछ समय के लिए, और फिर से दोबारा से वो आ जाती है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा डेज़र्ट और सेमी डेज़र्ट फॉरेस्ट। डेज़र्ट और सेमी डेज़र्ट वेजिटेशन तो आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पर बालू ज़्यादा होती है, जैसे राजस्थान का एरिया है वहाँ पर इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इनमें जो है टेम्परेचर बहुत हाई होता है, रेनफॉल बिल्कुल होती नहीं है, बहुत कम होती है। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये ज़ीरोफाइट्स होते हैं। दे आइदर हैव वेरी थिन लीव्स और नो लीव्स। इनमें लीव्स होती ही नहीं है, ऑलमोस्ट कांटे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये इसमें जो स्पेसीज़ होती हैं वो बाबुल, खैर, ये सारी स्पेसीज़ इसमें बेसिकली पाई जाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हमारे लिए नहीं होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जिनका यूज़ गम बनाने के लिए या फिर डाई बनाने के लिए किया जाता है, और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। इसके बाद में आते हैं जो नेक्स्ट है वो है स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट। ये भी लगभग वैसा ही होते हैं और इनमें भी हाई टेम्परेचर होता है, और ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं। इसके बाद आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये फॉरेस्ट जो है वो माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, और माउंटेन्स पे हमें पता है कि स्नोफॉल वगैरह होता है, इसलिए ये कोन शेप में होते हैं, इसलिए इनको कोनीफेरस फॉरेस्ट भी कहते हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। और इनका जो एरिया होता है कोनीफेरस फॉरेस्ट का वो ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, हिमालयन जो रेंजेस है एक तरह से जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर। और अगर स्टेट्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु में ये पाए जाते हैं। और इनकी वुड जो होती है वो सॉफ्ट होती है, स्पेशली पेपर बनाने के लिए, मैच स्टिक्स बनाने के लिए, पैकिंग केसेस बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। देवदार इन्हीं में से एक है, इसका रेलवे स्लीपर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। पाइन is another species of this kind of forest that is used for varnishes and medicines। और इस तरह से ये हमने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आपको बताए। इसमें एक लास्ट जो बचता है वो है टाइडल फॉरेस्ट। कौन सा है? टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट ऐसा होता है जो स्पेशली उन एरियाज़ में पाया जाता है जहाँ पर
पानी हमेशा भरा रहता है, मतलब दलदल वाली जगह पर जहाँ मिट्टी में पानी ऑलवेज़ ऑलमोस्ट भरा रहता है, तो इनकी जो जड़ें होती हैं पेड़ों की वो पानी में डूबी रहती हैं और इसकी वजह से ये कुछ जड़ें जो हैं वो ऊपर निकल आती हैं सांस लेने के लिए, जिससे कि ये कुछ एक स्पेशल क्वालिटी इसमें हो जाती है। ये स्पेशली कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर जैसे कि जो सीज़ और ओशिन्स हैं उनके किनारों पे जो पानी भरा रहता है उसमें पाए जाते हैं, या फिर जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है जहाँ पे साइड्स में पानी भरा रहता है, बेसिन्स में, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और इनकी जो टाइडल फॉरेस्ट की अगर हम बेसिकली लोकेशन देखें तो ब्रह्मपुत्र महानदी कृष्णा गोदावरी के आसपास डेल्टाज में, और अगर स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और इनकी जो मेन स्पेसी है वो सुंदरी है और ये बहुत हार्ड ट्री होते हैं और इनका इस्तेमाल बोट्स बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ प्लांट्स हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। ये लिटरल फॉरेस्ट भी कहलाते हैं और टाइडल फॉरेस्ट भी कहलाते हैं। टाइडल इसलिए क्योंकि टाइड से जो पानी बाहर आता है समुद्र सीज़ के आसपास वो भर जाता है और वहाँ पर ये पेड़ निकल आते हैं। तो इस तरह से ये आपके जितने भी टाइप्स थे नेचुरल वेजिटेशन के वो हमने बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से फॉरेस्ट को वेस्ट होने से हम बचा सकते हैं और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या क्या करती है, क्योंकि फॉरेस्ट आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो अगले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है और वो किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है और किस तरह से हम फॉरेस्ट को उनके वेस्टेज से बचा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।